ओम के शब्द पर क्लास चल रहा था ना, तो विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। समय को भी देखना है और उसी के अंदर, उसी के इर्द गिर्द अपनी सनातनी विचारधारा को, सनातनी हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, जो बीज बातें हैं, जो सत्य है, जो स्मृतियाँ हैं, भोले विसरी जो यादें हैं, जो चिन्ह हैं, जो चौपाइयाँ हैं, चार पाई तो सिर्फ समझना होता है ना। तो हो गया, नमस्कार के लिए भी हो गया। जो बहुत दूर के होते हैं उनको हम बोल सकते हैं वो नमस्कार, हाँ नमस्ते ही बोल सकते हैं। उनको सम्माननीय, सम्मान देने वाला शब्द, सम्माननीय, जो सम्मान के योग्य होते हैं। हाँ, उसके बाद सम्माननीय, फिर माननीय, फिर आदरणीय, फिर वंदनीय। इसके लिए बोलते हैं वंदनीय, माने वंदना के योग्य होता है। एक माने एक स्वरूप ऐसा होता है जो माननीय है, सम्माननीय, फिर माननीय, आदरणीय, फिर वंदनीय। वो वंदनीय के योग्य, वंदना के योग्य, जो कहते हैं वंदन करते हैं, तो कहते हैं कि उनको वंदना है, वंदना से याद करो, वंदना से। तो जो अपने अंदर वेदना होती है ना, वो वेदना का ही वंदना गाई जाती है, और वो सब नहीं समझ पाते हैं। जो नंदनी है, नंदनी की वेदना के वंदना को उसका नंदना समझता है। और नंबरवार बच्चे, नंबरवार बच्चे समझते हैं। तो हमारे सनातन से कोई जैसे ये ना कहे कि ये तो हमारा है, तो वहाँ की चौपाई, वो तो वहाँ की बात है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं यहीं से आप लोगों से ही लिया है, आप लोगों से हमने कुछ सीखा है, और आप लोगों को वही दे रहे हैं जो हम, जब हम एक दूसरे से लिए हैं वही दे रहे हैं। अलग से शक्ति भी इशारा की है कि बाप आते हैं तो कुछ ले करके नहीं आते, क्या करते हैं वो, जो भूले हुए हो वो याद दिला। तो स्मृति सोच समर्थी, माना जो हम विस्मृति हो गई थी, विस्मृति में हम चले गए थे, तो जब हमारे अंदर स्मृति आती है तो हम समर्थ हो जाते हैं, समर्थी आ जाती है। यही है ना। और हमें योग अपने अपने एक होता है स्वधर्म, हमारा धर्म क्या है, तो हर एक जो जिस राशि का होगा उसी से जुड़ेगा ना। जब समय बीत जाता है ना, समय के अंदर ही एक टाइम होता है जो सुधर के समझ करके, अब समझ लीजिए, तो वो सम्माननीय बन जाता है सबके नज़र में, है, क्योंकि वो मान लेता है, माननीय है ना, सम्मान के योग्य होता है। जो मान लिया ऐसे समझ लीजिए, है ना। तो वो मान लिया तो उतना तो उसका अधिकार बन ही जाता है। मान लेना चाहिए समय से पहले। जब नहीं होता है, जो जिस धर्म के माना कैटेगरी के संस्कार के जो होते हैं, वो अपने अपने सेक्शन में चले जाते हैं। जो एक्शन करते हैं ना, तो अपने सेक्शन में रह करके उनको एक्शन करना है, एक्शन में आना है। तो वही अपने सेक्शन में ही अपना एक्ट करें तो सबसे अच्छा रहेगा। इसीलिए शक्ति बोली होमवर्क में क्या है, इसके लिए इस पर क्या होमवर्क है, जो जिस धर्म की आत्मा है उसको उस धर्म का स्टैंप लगा करके उसको उस धर्म खंड में स्मृति दिला दो कि अगर आप सनातनी हैं तो सनातन धर्म से आप क्या करिए, जुड़िए, उनके कार्य, उनके उस सेवा से जुड़िए, नहीं तो उनका नाम नहीं लीजिए। ये सनातन का है ना माल, सनातन केंद्र का माल है। सेंटर होता है बीच में, वहीं से जाता है। सेंटर माना केंद्र, अनेक सेंटर नहीं होता है। जो वो सेंटर तो एक ही है बीच में, और उससे सेंटर जो केंद्र होता है, केंद्र से राज्य में जाता है ना, और राज्य से ग्राम में जाता है। कायदा है, सिस्टम से जाइए, सबको आसानी होगी, है ना। मनमानी ना करें तो सबसे अच्छा है। तो ये हो गया सभी संगठनों का अपने पास। मैं वहीं से दिखाना चाहूँगी आप लोगों को। ये PBK का कुछ लिटरेचर है
यहाँ पर लिखा हुई है सच्ची गीता खंड, सच्ची गीता खंड 2। इसमें क्या है, मुरली, मुरली वो बोलते हैं, लेकिन मुरली के लिए अभी क्लियर हो गया, जो मुरली है वो मुरली है। और आदमी बाबा मुरली नहीं चलाते थे, जिसको आप बोल रहे हैं साकार, लिखते थे, और वही लिखा हुआ पढ़ा जाता, वो भी सिंधी में लिखते थे। और वो कोई माता थी जो हिंदी में उसका अनुवाद करके सुनाती थी। तो फिर यहाँ ये भी हो गया, क्लियर हो गया ना, मुरली की बात ही नहीं थी। फिर जब पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे तो फिर ये बोल, एक तो यहाँ क्रॉस किया, यहाँ एक बात बोल दिया, तो फिर ये बोलने की जरूरत क्या है कि फिर मुरली कहाँ से निकलती चली आई, कराची से निकलती चली आई, तो ये क्रॉस हो रहा है ना। एक तरफ कह रहा है बाप आते हैं कब जाते हैं पता नहीं चलता, बाप कब आते हैं कब जाते हैं, फिर कह रहे हैं पता कैसे चलता है, इनमें बाप आते हैं जब ज्ञान सुनाते हैं। तो दो बात हो, यहाँ कंफ्यूजन है ना। तो जो दो पार्टियां आपस में इस तरह से किसी वस्तु को लेकर के या किसी विषय को लेकर के जब लड़ाई लड़ती हैं, खुद ही दूर हो जाती हैं, एक नहीं हो पाती और एकता का परिचय देती हैं, तो कोई नहीं सुनता। थोड़े बहुत लोगों को आप मोटिवेट करके आए, साप्ताहिक कोर्स से बंधक बना लीजिए, मैंने रोड से खींच के ले आइए, ठीक। और क्या करिए, रेडीमेड बच्चे को तैयार करिए और बाटल का दूध दीजिए। शक्ति क्या बोली है, एक एक को ज्ञान सुनाइए, एक एक को सिर्फ ज्ञान सुनाएगा, एक एक को सुनाने, एक एक को तैयार करके ले आएगा। शक्ति बोली है ज्ञान कोई नहीं सुनता है ना, मत सुने, मत सुनाओ, लेकिन एक एक को तैयार करके ले आओ। इसका मतलब अपने से या तो आप नीचे वाले को तैयार करिए, नीचे वाले का, या तो आप किसी या ऊपर का तो आप तैयार नहीं कर सकते, या तो तैयार होना है या तो तैयार करना है। या तो आप किसी के बन जाइए या तो किसी को अपना बना लीजिए, अपने एक तो जरूर हो। अगर नहीं अब तक कोई मिला आपको, नीचे नहीं तैयार, तो आप तो किसी के बन जाइए ताकि लाइन में खड़े हों। एक तो कर लीजिए। तो हम किसी के नहीं है, कोई बन पाया तो हम बन गए किसी के, माना किसी के माने माता पिता। हम परिवार में आते हैं, बाल रूप कर जाओ सब मुक्त, बाल रूप बने माना जन्म सिद्ध अधिकार का मतलब है जब जन्म लेंगे तभी आपका अधिकार सिद्ध होगा। शक्ति जो भी होमवर्क दी है, माने अव्यक्त वाणी, अभी देखिए यहाँ लिखे हैं सच्ची गीता खंड, समझ में आया। अब बताइए सच्ची गीता खंड, ये जड़ ही तो लिखा गया है, जड़ ही इसको कहेंगे ना। और बाबू कुमार बाबू बाबा के सीट पर बैठ करके और इसका क्लेरिफिकेशन दे गीता पति के ऊपर और गीता के ऊपर, गीता भगवान के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर। समझ में आया। तो इसको क्या होगा, ये सनातन ज्ञान कहेंगे इसको, इसीलिए घमासान है, समाधान नहीं हुआ, घमासान समस्या बन गए सभी लोग इस ज्ञान को लेकर के, इस आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के सभी पार्टियां समस्या बनी। नहीं तो बीके और पीबीके के बाद जितनी विष्णु के नाम से, या विष्णु तो चलो विष्णु पार्टी भी निकली, उसके बाद भी अनेक जो विष्णु पार्टियां निकल गई कि हम हैं, बीके पीबी के बाद हम हैं, तो समाधान वो भी सफल हो जाते। कोई भी सफल इसलिए नहीं हुआ कि माता को आगे किसी ने भी नहीं किया, खुद आगे आ गए। कोई एक मूर्ति को लेके आगे आया, कोई 2 मूर्ति को लेके आया, कोई 3 मूर्ति को लेके आया, कोई 5 मूर्ति को लेके आया। सभी अपने अपने मूर्ति को लेकर के अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, अच्छा बनने की जो पूर्ति हुई थी ना, सभी लोग जड़ मूर्तियों को लेकर के आगे आए। तब शक्ति बोली कि तुम बच्चों को एक्यूरेट त्रिमूर्ति का चित्र निकालना है। तुम बच्चे ब्रह्मा जो त्रिमूर्ति के बायोग्राफी को जानते हो, माना माता पिता और बच्चे की जो हिस्ट्री है तुम बच्चे जानते हो। तो किसको शक्ति बोल रही है, 8 को बोल रही है। मोहम्मद तुम बच्चों को निकालना है त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र। तो कौन निकालेगा, खुद त्रिमूर्ति थोड़ी निकालेगी, जो त्रिमूर्ति से बाहर होगा वही तो निकालेगा, जो बाहर होगा वही निकालेगा ना। माला बनाने वाला माला के अंदर नहीं आता है। जब खुद ही आप गिनती में है तो कौन गिनेगा आपको, है ना। खुद फेल का सर्टिफिकेट दे दीजिए, खुद ही पास का दे दीजिए, खुद नहीं होता है। LKG UKG बेसिक बातें होती हैं, बेसिक क्लासें होती हैं बेसिक स्कूल में, खुद टीचर हैं, खुद क्वेश्चन पेपर निकाल लें, खुद पढ़ा लें, खुद तो चलता है। लेकिन जब हाई स्कूल इंटर क्लास में आप जाएंगे तो आउटसाइड से आता है, वो भी केंद्र सरकार जो बाहर से आते हैं, वो दिल्ली केंद्र से आता है, आउटसाइड से बोर्ड पेपर, और उसमें
बाहर से आता है, बाहर के लोग जांच भी करते हैं, बाहर के लोगों के सर्टिफिकेट के खुद ले लेंगे बाहर। तो इसीलिए शक्ति बोली कि ये नहीं, अपने खुद से सर्टिफिकेट नहीं, खुद तो हम अपने कर्मों से हम खुश हैं कि नहीं है, मन खा रहा है तो अपने से खुश, तो आगे वाला भी खुश है कि नहीं है, दूसरा आया माना ब्राह्मण परिवार का भी सर्टिफिकेट लेना है तो आप दुनिया के परिवार का, बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हाँ ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, है ना। बाहरी दुनिया के जो भी वकील हैं, जज हैं, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये लोग, जबकि इसी यज्ञ में जो पढ़ करके वो कार्य करने वाले हैं, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, चाहे जो भी प्राइम मिनिस्टर का जो भी ड्यूटी करने वाले हैं, संभालने वाले वकील, डॉक्टर, जज वगैरह वगैरह, तो शक्ति बोली कि उनको लेकर के आओ, वीआईपीओं को, जो यहाँ से कारण अकारण निकल गए या निकाल दिए गए, उनको लेके आओ, उन वीआईपीओं की सेवा करो। तो वो लोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स की बहनें कहिए या जो भी उसके जिम्मेवार आत्माएं बाहरी दुनिया के लोगों की सेवा किया, कोई बात नहीं है, हो गई सेवा, हो गई ना सभी लोग। क्योंकि आने वाले समय में उनसे भी पूछा जाएगा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो आपको ये संदेश मिला कि सृष्टि पर भगवान आया हुआ, तो आपने किया क्या? उन्हें आने वाले समय में तो सबको बुलाया जाएगा ना उस स्थान पे कि आपने जब से सुना कि सृष्टि पर भगवान आया है तो आपने क्या क्या किया है। शक्ति बोली है कि जो भी मिलते हैं उनसे 3 कालों का हिस्ट्री उनका निकालो कि उन्होंने किया क्या है, यही ना देना है, तब तो पता चलेगा ना। स्कूल से कहीं भी जब आप पढ़ते हैं तो दूसरे स्कूल में जाएंगे तभी तो एडमिशन, वो आप पिछला सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो चरित्र सर्टिफिकेट भी मांगते हैं लोग। अगर उस स्कूल से किसी कारणवश अगर नहीं मिला तो उस ग्राम के जो प्रधान होते हैं उनसे लिखित मंगवाना पड़ता है, माना कोई एक जिम्मेवार व्यक्ति का साइन चाहिए, तब जाके आगे कोई करता है ना कि आप कौन सी जिम्मे, हर तरह से देखिए प्रक्रिया से ही गुजर रहे हैं ना, है ना। तो हम लोग इन स्कूलों में इतने साल तक पढ़ने गए, सेवा किए, तो यहाँ से हम निकले या निकाला गया तो हमको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना। हमको पास, चलो हम पास नहीं हुए, आप पास नहीं किए, हमको फेल कर दिए, तो हमको फेल का सर्टिफिकेट दे दो। हम फेल हो गए, हम तो ऐसे तो ये कहेंगे कि भगवान के स्कूल में तो कोई फेल होता ही नहीं है, यहाँ तो सभी पास कर दिए जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी अगर फेल किया जा रहा है तो फेल का हमको सर्टिफिकेट दे दो, तो कम से कम ये तो हम कह सकते हैं कि इतने साल हम स्कूल में पढ़े हैं, ये तो हम कह सकते, ताकि अगला हम कहीं दिखा सके, फिर अगला हम कहीं और संगठन में जाके तैयारी कर लेंगे जब हमारा नहीं खोजहेर हो रहा है। तो एक समय आता है जब जो वर्ष की अधिकारी आत्माएं होती हैं, भूलते भटक के जो पूरी दुनिया में चली गई, चारों तरफ से चक्कर लगा के चक्रवर्ती बन के आ गए ना, तो जब हम चक्कर लगा के आए हैं ना अब स्थान पे, तब तो हम जितने गए नहीं कहीं चक्कर में, तो जो चक्कर लगाया होगा वही तो जानेगा, जो चक्कर लगा के आए वही तो सब जानेगा, क्योंकि वो तो और लोग तो गए ही नहीं, कोई 1 में रह गया, कोई 2 में, हम लोग तो सबके चक्कर में आ गए, तभी तो जानेंगे ना। चेक करने के लिए चक्कर में या तो वो ले लिए तब चेक वो हुए या तो हम हुए कोई तो भी एक होगा भाई। जब अनजाने में आप हम दोनों टकराएंगे तो चोट तो दोनों को लगेगा, आज जब दोनों मिलेंगे तो भाई दोनों को चोट नहीं लगेगा, कुछ समझेंगे तब। अचानक टकराएंगे तो चोट लगेगा, तो चोट लगेगा तो कुछ तो निकलेगा उसमें से, है ना। तो चक्कर में आने के बाद क्या हुआ, चेक हो, चक्कर में नहीं माना चेक कर, हाँ चेक करके, चक्कर तो वैसे ही बोल रहे हैं, हम चक्कर में किसी के नहीं आए थे समझ में आया। चक्कर में आते तो हम वही नहीं रह जाते, फिर इधर क्यों आते। वास्तव में चेक कर माना चेक कर और मेकर। पहले तो समझे मेकर वाला ही चेक करता है, जो बनाने वाला होता है मेकर, फिर चेक कर, फिर ब्रेक कर, ब्रेक दे दो उसको, वो नहीं है, ब्रेक दे दो, मेकर, चेकर, ब्रेकर, उसको ब्रेक दो। यानी ये बनने के लिए तैयार हुए थे। शक्ति बोली लंबे समय का अभ्यास ही काम में आएगा, अभ्यास करो देवी देवता बनने का। तो जो देवी देवता रियल में जो देवी देवता होता है वो अभ्यास नहीं करते, उनको कोचिंग करने की जरूरत है ना, तो वो पढ़ाई पढ़ता है। देवी देवता को कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता है, समझ में आया। कोई पढ़ाई नहीं सकता है वो,
देवी देवता के लिए क्योंकि रियल उनके अंदर उनके नस नस में रोम रोम में उनके दैवी संस्कार है। सिर्फ स्मृति से वो जागृत हो जाती है उनकी अवस्था। वो थे, हैं और रहेंगे। आज जो बनते हैं माने नहीं थे तब तो बनते हैं। आप नहीं है तब तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो शक्ति बोली कि बाप दादा मेहनत देख करके रहम आ रहा है। ये अधिकारी हैं सब, भिखारी बन करके भीख मांग रहे हैं। सब भीख मांगे अधिकारी हैं, बैठो कौन रोकेगा। बस हमें एकता की जरूरत है, सिर्फ एक हो जाएं सभी। यही देखना है कि बारिश वास्तव में है कौन। जो वर्षे के अधिकारी सबसे पहला वर्षे के अधिकारी, दूसरा है अधिकारी और तीसरा है राज्य अधिकारी। 3 तरह के बच्चे हैं ना। ऐसे तो और बाकी तो सब प्रजा वर्ग के होते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ज्यादा से ज्यादा यही आता है ना। उसके बाद की सब प्रजा वर्ग की कोई गिनती नहीं होती है। जो उत्तीर्ण होते हैं उनके लिस्ट में नाम नहीं आता है, मेरिट में आने वाले समझ में आता है, आ रहा है ना। तो ये जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो भी कुछ जैसे भी कोई भी आया, आगे जो बच्चे पढ़ाई पढ़ने गए कैसे भी करके, तो देवी देवता का जो भी होता है वो गुरुकुल में सिर्फ शिक्षा लेने जाते हैं। और ये जो स्कूल खोला गया, ये किसके द्वारा खोला गया? माता गुरु के द्वारा नहीं खोला गया। नहीं तो माता गुरु होती ना हर स्थानों पर। मुरली अव्यक्त वाणी के को लेकर के आधार लेकर के जितने भी ब्रांच खुले हैं या गीता पाठशाला, ये सच्ची सच्ची नाम लेकर के खोला गया है। उसमें कोई गीता माता पढ़ा रही है, उर्ली आ रही है कोई गीता के द्वारा? नहीं। ये गीता का ज्ञान कहेंगे नहीं। तो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? झूठी। अब वो भी लिखा गया है सच्ची गीता पाठशाला। अब सच्ची लिख दो। अब लिख देने से तो नहीं होगा, जब चेक होगा तब पता चलेगा ना। चेक होना चाहिए ना। हाँ, तो जो चेकर थे ना वो किसी के चक्कर में नहीं आए थे। ये सभी लोग जो बैठा हुआ बुद्धि से निकाल दें सभी लोग। हाँ, तो वो क्या हुआ कि बुद्धि में जैसे भी बैठा, बुद्धि में कितना बैठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, तो ये हो गया। देखिए ये भी सच्ची गीता खंड। तो वो सच्ची गुरुकुल में जो है ना, क्या होता है, संस्कार दिया जाता है उनको। कोई भी जन्मते ही ब्राह्मण नहीं बनता है। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, कोई जन्म लेता है तो ब्राह्मण नहीं बनता है। वो जन्म लेते ही क्या होता है, उसका यज्ञोपवीत होता है, तब ब्राह्मण में उसकी उपाधि दी जाती है, संस्कार करवाया जाता है उसका, है ना। हाँ, तो ऐसे ही जितने भी आप साप्ताहिक कोर्स करा के व्हाइट ड्रेस देके और बैज लगा के आप ब्राह्मण बना दो। लेकिन ये त्रिसूत्र, तो 3 सूत्र का जो जनेऊ है, 3 सूत्र में नहीं, त्रिमूर्ति का जिम्मेवारी जो कंधे पर धारण करना, जिम्मेवारी मन वचन कर्म भी पहला आप बोल सकते हैं, माइनस प्लस न्यूट्रल भी बोल सकते हैं उसको, माता पिता बच्चा भी बोल सकते हैं। माना उसको कई तरह से आप समझ, 4 आयाम में कम से कम समझ लीजिए, है ना। तो अगर 4 में नहीं भी जा पाइए तो कम से कम 3 में तो समझिए, 3 आयाम में तो समझ लीजिए, है ना। तो जब समझ लेंगे तो फिर आपका उससे बाहर कुछ होता ही नहीं है। अरे जन्म लिए, जन्म के बाद जीवन है, उसके बाद मृत्यु है। सब दिन रहत नेक समाना। मृत्यु तो सबका भाई परिवर्तन, उसको परिवर्तन कह सकते हैं, है ना। तो ये सारे लिटरेचर अनेक संगठनों का है जो अभी यहाँ मैं लेके नहीं आ पाई हूँ। ये भी जो है अव्यक्त वाणी, ये भी 94 की अव्यक्त वाणी जो गुलजार दादी के द्वारा होमवर्क मिला हुआ है ना। ये सारा, ये सभी होमवर्क है। होमवर्क होम में आकर के करना है। होम में कौन होता है? माता पिता और बच्चा, जिम्मेवार। तो बच्चे होमवर्क होम में भी रह के कर सकते हैं। होम में आएंगे तभी वर्क कर सकते हैं, सही। बिना होम में आए वर्क नहीं कर पाएंगे। या जो बाहर लोग कर रहे हैं ना, अपना अपना करवा रहे हैं लोग, अपना व्यवस्था बना रहे हैं, अपना सुविधा वो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, और जो भी चल रहा है। देखिए ये है एडवांस नॉलेज त्रिमूर्ति शिव। तो त्रिमूर्ति शिव, शिव को बोलते हैं 100 है बिना शक्ति के। तो जब 100 है तो मूर्ति कैसे रचती? मूर्ति को जन्म देने वाली कौन होती है? माँ।
चाहे वो रामायण, चाहे कृष्ण आयन, कोई भी आयन तो माँ से ही आयन, कोई ऊपर से नहीं कूदेन। जितने भी आयन माँ से आयन। अरे कृष्ण देवकी से आयन, राम यशोदा से आयन, माने जितने भी आयन सब माता से ही आयन, तो माता को आगे आने दो। शक्ति बोली माता को आगे करो, माता ही समझा सकती है। भ्रष्ट आचरण करने वाले भ्रष्टाचारी श्रेष्ठ आचरण कैसे करेंगे। किसी ने भी माता को आगे नहीं किया, बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। तो ये हो गया इनका त्रिमूर्ति शिव। ये भी अभी आगे देखेंगे जो बोल रहे हैं लोग। तो इसमें से जो सनातनी धारणा का जो देवदूत ने होमवर्क दिया है वो सेलेक्ट करके इसमें करेक्शन करके और वो आप लोगों के बीच में सनातनी विद्यालय के माध्यम से, सेवाधारी के माध्यम से हैं, और ऑडियो या वीडियो कई अभी तो चार चित्र जो आ रहे हैं अपना जो तैयार किए गए हैं, तो सिर्फ है इसीलिए कि सभी के चित्र को उतारने के लिए ये चित्र लाया गया है मैदान में। तो जब चित्र उतरेगा तो वो नहीं उतरेंगे। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय का बोर्ड तो 2018 में हाईकोर्ट से ही उतार दिया गया। अब तुम सुनते रहो और सुनाते रहो, इससे क्या मतलब। कहते आज भी बाबा का तो चल ही रहा है, बंद थोड़ी हुआ है। लेकिन तुम्हारे बाबा तुम तो नहीं चल रहे हो ना। बोलिए अब इसको चलना कहेंगे। अरे खाते तो जेल में भी रोटी तो जेल में भी दिया जाता है, तो कहते जीवन तो जी ही रहे हैं हम तो। लेकिन जीवन अपना देख लो, जेल में बंद हो कैदी बन के। आखिर क्लास तो आज भी हम सुन ही रहे हैं ना, चाहे मना PVK का क्लास सेंटर मधुबन चल ही रहा है, आज 8 लोग रहे हैं। लेकिन जीवन देखो, तुम कैद हो, वो कैदियों को भी भोजन दिया जाता है। तुमको कैद करके जो भोजन दिया जाता है, लेकिन उस जेल से मुक्त कौन कराएगा तुमको। खुद भी नहीं मुक्त हो रहे, दूसरे को भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए, ये कौन सा है, ये ब्रह्मा कुमारी का। ये भी सभी जो लोग, उन लोगों ने जो अव्यक्त वाणी और साकार वाणी जिसको बोल रहे हैं होमवर्क, माने सभी देवदूतों का होमवर्क है। जो देवदूत है देवताओं को वो क्या दिया है, संदेश। ठीक, आज जितने भूत बैठे हैं, भूत आत्मा भी बैठी है ना इसमें, भूत आत्माएं देवदूतों के बीच में। तो भूत आत्मा के लिए भूतों ने डंडा मारा है, टोंट मारा है, क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है। तैयार हुए हो, पर्दा उठाएं। बाप दादा पूछ रहे थे, यानी मैं पूछ रहा हूं नहीं। व्यक्त वतन से अव्यक्त वतन में शक्ति आकर के बोल रही है। तैयार हुए हो। चारों ओर के बच्चों को आज बाप दादा देख रहे थे, चारों ओर के बच्चों को, माने तुमको नहीं। जो चारों ओर सेवा में गए हैं उन बच्चों को देख रहे थे, माने मैं देख रहा हूँ नहीं। वो जो बाप दादा हैं, व्यक्त बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे, माने देख रहे हैं वो वहाँ पे। माने सभी संगठनों में बाप दादा चारों ओर जो जिम्मेवार बच्चे गए हैं उनको देख रहे थे। तुमको बाप दादा देख रहे थे, ऐसे नहीं आया है। आप सारे देख लीजिए, तो आँख होनी चाहिए तब तो देखेगा वो, है ना। तो जो होना चाहिए, जिनके लिए वो वाणी थी ही नहीं, जो दादी के द्वारा जो होमवर्क मिला, वास्तव में 8 के लिए आया है वो वाणी। 1-2 समझ गए। त्रिमूर्ति में सबसे पहले 1-2 माता पिता के लिए घूमी है, ठीक है। उसके बाद त्रिमूर्ति माना 1 से 2 समझें, बच्चा और माँ के लिए, फिर 1, 2, 3 ऐसे समझ गए। उसके बाद किसको 8 के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। और 8 को जो समझना है, 1-2 को जो समझना है वो 1 लाख के बीच में गया। 1-2 के लिए जो समझना था, 1-2 को जो बात समझनी थी वो 1 लाख में गई। आज जो 1, 2, 3 में जो समझना था, जो 2 को 1 से समझना था, माने 1, 2, 3 में जो वाणी थी वो 3 लाख में गई, जो 3 को समझना था। जो 8 को समझना था वो 8 लाख लोग उसको रिसर्च कर रहे हैं उस पे। वो सिर्फ 8 के लिए होमवर्क है, समझ में आया। 8 लाख, वो 8 लाख से करवाएंगे। 8 लाख को 8 के अंडर में रहना होगा। जो बवंडर मचा हुआ है ना, सबके लिए वंडर है। सनातनी विद्यालय का स्पेशल क्लास कोर्स है, कोर्स का कोर्स है ये। सबके लिए क्या है, वंडर। ये है
सच्ची गीता लॉकेट किसके द्वारा आया है ये? आध्यात्मिक विद्यालय आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय कंपिल फर्रुखाबाद में जो 76 से भट्ठा बैठा दिए भट्टी के नाम पर। वाचून 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 सगळं झालं। कमला देवी दीक्षित तो चली गई उनके संगठन से, लिख करके गई कि आज से हमारा इस संस्था से, इन लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन शिव बाबा को हम हमेशा साथ देंगे। तो कहे यही शिव बाबा है, जबकि शिव अगर शक्ति नहीं है, शक्ति के साथ नहीं है तो 100 है ना। 100 हो गए। शिव के साथ अगर शक्ति नहीं है तो 100 हो गया। तो आप बताइए बाबा कहाँ? बाबा में 2 हैं, माता पिता भी बाबा। बाबा शब्द में 2 हैं। प्रवृत्ति है बाबा शब्द, प्रवृत्ति में प्रयोग किया जाता है। निवृत्ति में बाबा नहीं होता, वो अकेला है। तो अकेला है तो न वहाँ माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, तो बाबा किसको बोलेंगे? अनुभवी को बोलेंगे ना। जो प्रवृत्ति से गुजरा है तो प्रवृत्ति में उसके नाती पोता ही तो बाबा बोलते हैं। जो उसके बाप के, उसके पुत्र के जो जाई जन्मल होते हैं वो बोलते हैं ना बाबा। तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं। निवृत्ति मार्ग में बाबा कहाँ से आया? तभी शक्ति बोली कि ये जितने निवृत्ति मार्ग वाले हैं तुम सभी माताओं के चरणों में झुकने वाले हैं। जितने बड़े बड़े संत महात्मा सन्यासी उदासी बैठे हुए हैं, सब तुम माताओं के चरणों में, जहाँ जहाँ ये माताएं जाएंगी वो सभी सेंटर्स फलीभूत हो जाएगा। तो ये सच्ची गीता लॉकेट यानी ये झूठी गीता का लॉकेट सबका पॉकेट मारने के लिए है। इस लॉकेट से सबका पॉकेट मारा गया है। अभी आ रही है सच्ची गोरखपुर की सच्ची गीता लॉकेट, जो ला लेकर के आई है। जितना पॉकेट मारा गया है झूठी गीता से, सबका पॉकेट से वापस निकालेगी। उसकी गीता सब पॉकेट, जितने मनी लिए है ना सभी लोगों ने पॉकेट मारा है। ये झूठी गीता से क्या मारा है सभी लोगों ने? पॉकेट मारो से। अब ये सच्ची गीता लॉकेट जो दिया जाएगा उससे सावधान किया जा रहा है। इसे पॉकेट मारा गया है। ये गीता का लॉकेट गीता का नहीं है। गीता के द्वारा जो ज्ञान है, सत्य सनातन धर्म का जो गीता ज्ञान, वो सर्वमान्य होगा, सभी धर्मों के लिए सुखदायी होगा। वो किसी को दुख नहीं देगा। किसी का अच्छा बुरा लौकिक अलौकिक जो भी संगठन है उसमें सुख शांति होगी। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करेगा, स्वतंत्र करेगा सबको। समझ में आया? टकराएगा नहीं, बखरा इस तरह से बांटेगा नहीं। इतना उपलब्ध करा देगा सुख सुविधा जो उनको उसी में भरपूर रहेंगे। उनको अलग कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। पर्याप्त अगर परिवार की व्यवस्था हो जाए तो घर में वही उनकी क्या बोलते हैं नौकरी है। उसी की कंपनी में माता रानी तेरी सबसे सस्ती और सबसे खरी। हाँ, माता रानी तेरी नौकरी सबसे सस्ती और सबसे खरी। खुश नसीबी से गुल खिला, ऐसे ही है ना। तब कहीं जाकर ये दर मिला। अब तो हो गई है रहमत तेरी। वो माँ की कंपनी है। अब तो हो बच्चे को, वो बच्चों के लिए, बच्चों का ये दर्द है कि हमको सिर्फ यही नौकरी चाहिए, लेकिन बाहर से लोग सता करके अपना नौकर बना लिया है सभी लोगों ने। और अब तो हो गई है रहमत तेरी सबसे सस्ती और सबसे खरी। रानी तेरी नौकरी सबसे सस्ती और मेरी तनख्वाह है भी कम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहाँ दूसरी सबसे सस्ती और सबसे खरी। उसी में भरपूर इतनी बरकत होती है कि दूसरे जगह जाने की जरूरत ही नहीं होती है। वो तो आज्ञा का पालन करते हैं बच्चे। देवी कोट की जो आत्माएं होती हैं देवता घराने की, वो सिर्फ आज्ञा मांगते हैं
और घर में गुरुकुल घराने में बच्चों के लिए जो श्रीमान जी की श्रीमत होती है वो श्रीमती जी के लिए होती है। समझ में आया?